नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब और सभी श्रद्धावान धम्म उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी के प्रति, सभी परिवार के प्रति मंगल कामना करते हुए, सुखी जीवन की मंगल कामना करते हुए आज आपकी धम्म सेवा में बदंत संघानंद महास्तवीर बौद्ध धम्म का जीवन कैसा जिए, तो इसके पहले बौद्ध धम्म का जीवन अगर जीना है तो उसके पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारा मन का स्वभाव कैसा है। क्योंकि मन का स्वभाव अगर अच्छा है, शील मार्ग पर है, समाधि मार्ग पर है, प्रज्ञा के मार्ग पर है, तो आपका जीवन सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, मंगलमय होगा। अगर आपका मन का स्वभाव अगर अच्छा नहीं है, दुविद्या से, अविद्या से, बेहोशी से, अज्ञानता से अगर भरा हुआ है, तो आपका जीवन बौद्धमय नहीं होगा। कि शिलेन सुगतियंती शिलेन भोग संपदा शिलेन निब्बुनंती तस्मा शिलं विशुद्धये। अगर इस मार्ग पर जिसका शील विशुद्ध है, जैसा कि कोई पंचशील के मार्ग पर चलता है तो पानादिपाता वेरमणी, मैं हिंसा नहीं करूँगा, अदिन्न दाना वेरमणी, मैं चोरी नहीं करूँगा, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणी, मैं काम वासना के राहों पर नहीं जाऊंगा, मुसावादा वेरमणी, मैं झूठ चुगली के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, और सुरा मेरे य मज्ज पमाद ठाना वेरमणी, यानी मैं नशा पता के मार्ग से दूर हट जाऊंगा। तो अगर ये दूर चला जाता है तो ये बौद्ध धम्म का जीवन जीना है और सुंदर जीवन जीना है। लेकिन आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि अपने मन के स्वभाव को अगर कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो अलग अलग तरीके से जीवन जीता है और दुखमय, रोगमय, भयमय जीवन जीता है। इसीलिए तथागत ने 2500 वर्ष पहले धम्मपद की गाथाओं में सुंदर उपदेश किया है कि तुम्हारा मन का स्वभाव कैसा है, मन का स्वभाव किस तरह का है। तो तथागत ने सुंदर उपदेश किया है कि मनोपमंगमा धम्मा मनोसेटा मनोमया मनसा च पस्सनेन भासति वा करोति वा तत्तोनं सुखमयंती छायाव अनपायिनी। जो मनुष्य अपने मन का स्वभाव समझ जाता है, अपने मन को समझ लेता है कि मेरे मन में अच्छा भाव है, अच्छा श्रद्धा है, अच्छा विश्वास है और मैं सदाचार का जीवन जीता हूँ, तो आदमी सुखी जीवन, संपन्न जीवन जीता है और अपने मन के स्वभाव को पहचान लेता है। और मन के स्वभाव को पहचानता है और अपना मन जैसा ही श्रद्धामय होता है, वीर्यमय होता है, उत्साह होता है, तो आदमी की सुख, शांति, वैभव, सारा जीवन सुखमय, शांतिमय होता है। ये बौद्धमय जीवन है। लेकिन जो भी आदमी अपने मन का स्वभाव न जानते हुए जीवन जीता है, तो तथागत ने कहा कि जैसे गाड़ी के पीछे, बैल के पीछे चक्के चलते रहते हैं, उसी गंदगी चले रहती है, उसी तरह अपने मन का स्वभाव जो आदमी नहीं जानता है, मन के स्वभाव को पहचानता नहीं है, और जैसा कि आज पूनम की है, तो आदमी अपने मन के स्वभाव को न जानते हुए, अविद्या में पड़े हुए, बेहोशी में पड़े हुए जब जीवन जीता है, तो ये बौद्ध धम्म का जीवन नहीं होता, अज्ञान का जीवन होता है, दुखमय, रोगमय, भयमय जीवन होता है। और भयमय जीवन जीता है तो आदमी के पीछे पीछे दुख और दारिद्र्य चलते रहता है। और ये धम्मपद की दोनों जो गाथाएं है, ये गाथा मन के ऊपर है, इसीलिए विपश्यना आती है। और प्रज्ञा मार्ग पर जो श्रुतमय प्रज्ञा है, ज्ञान समाधिमय प्रज्ञा है, चिंतनमय प्रज्ञा है, उसका चिंतन मनन करता है। तो ये जो बौद्ध धम्म का मार्ग है, उस मार्ग पर सुखी जीवन जिया जाता है। और भी एक बात है, आज के समय में
कि आज से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने आपको दीक्षा भूमि पर जब धम्म दीक्षा दिया और 22 प्रतिज्ञा दिया है, तो 22 प्रतिज्ञा को जो पालन कर लेता है और 22 प्रतिज्ञा को समझ लेता है, उसका आचरण कर लेता है, तो ये बौद्ध धम्म का जीवन होता है। नहीं तो आजकल लोग 22 प्रतिज्ञा को न मानते हुए इधर घर में बुद्ध धम्म का जीवन जीते करके लोगों को बता देते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञा को जब पालन ही नहीं करते, 22 प्रतिज्ञा है उसको जीवन में उतारते नहीं, तो ये बौद्ध धम्म का जीवन नहीं होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जैसे बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा कहा है, पंचशील कहा है, अष्टशील, पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी को अष्टशील कहा गया है, इसका अगर आप पालन करते हैं तो बौद्ध धम्म का जीवन हो जाता है। और जो 10 कुशल कर्म है, दान, शील, नैष्कर्मता, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो जीवन होता है, अगर ये जीवन जीते हैं तो ये बौद्ध धम्म का जीवन होता है, सुचरित धम्म होता है। और सुचरित जीवन का पालन करते हैं। तथागत ने और एक धम्मपद की गाथा में कहा है कि कायेन सव्वरो साधु, मनसा सव्वरो साधु, वचसा सव्वरो साधु, साधु सब्ब दुखा पमुच्यति। सुंदर जीवन है कि जो आदमी काया से हिंसा, चोरी, व्यभिचार से दूर रहता है, वाचा से झूठ, चुगली, व्यर्थ बकवास और कटु वचन से दूर रहता है, और मन से राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को दूर रखते हुए जब जीवन जीता है अपने काया, वाचा, मन से, तो ये बौद्ध धम्म का सुंदर जीवन है, सुख का मार्ग है, निब्बानगामी निष्कलंक निष्पाप जीवन का मार्ग है। यही बौद्ध धम्म का सुखी जीवन का मार्ग है। लेकिन जो आदमी नहीं करता है उसके लिए सुख शांति का मार्ग है, और जो ये ऐसा मार्ग करता है तो आदमी दुखी जीवन, भयभीत जीवन का मार्ग के प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर परिवार में, समाज में रहते हुए अगर बौद्ध धम्म इस मार्ग पर जाकर अगर आप जीवन जीते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जैसा 2500 वर्ष पहले सारा परिवार सुखी जीवन से संपन्न जीवन को प्राप्त हुआ, आज भी सुखी और संपन्न जीवन को आप लोग सभी प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरी मंगल कामना है। और मैं आप सभी के धम्म सेवा में आशीर्वाद करता हूँ कि अभिवादन श्लीस नित्यं वड्डा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। बौद्ध धम्म का सुंदर जीवन जीने से आदमी को सुख, शांति, वैभवपूर्ण जीवन मिलता है। आप सभी को ये वैभव जीवन प्राप्त हो, यही मंगल कामना करते हुए आपकी धम्म सेवा में भदंत संगानंद महास्तवी।